देखो, ट्रिग्नोमेट्री साड़ी बनाने की बहुत सिंपल विधि है। आपको जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक और इनके जो है जैसे कि 0 अंश का है, 30 अंश का है, 45 अंश का है, 60 अंश का है, 90 अंश का है, इनके मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हमें तो मान जैसे कि हमें तो याद है इसका मान, इसका मान, इसका मान, मगर आपको निकालने के लिए क्या करोगे। ये 0 है, जैसे कि कितना है 0, तो 0 का मतलब यहाँ एक कर लो 0 और कितना है फिर 0 से स्टार्ट कर दो, फिर 0 1 2 3 4। यहाँ फार्मूला हमारा 1 2 3 4। जो भी चार संख्या आए इसके अंडर रूट में कितने कर दो 4, 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 इसके अंडर रूट में कितने कर दो 4। अब देखो ये हमने अपने कहां से ट्रिक्स है, कहने मतलब हमें मान तो मालूम नहीं, तो हमने 0 का मतलब क्या कर लिया 0 और इस संख्या से गिनना शुरू कर दिया 1 2 3 4। तो भाई किया 0 1 2 3 4। ठीक है, जो लास्ट में संख्या आई उसके बट्टे हमने सबके बट्टे 4 कर दिए अंडर रूट में। जो कटे उसको काट दो, देखो 4 एकम 4 कट गया, ये संख्या कटेगी नहीं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कटेगी नहीं, ये कटेगी नहीं। अब क्या करोगे, अब इसको हल कर दो, कैलकुलेशन को हल कर दो। क्या करोगे, 4 का भाग आप 0 में दो, 4 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा आपका 0। अब देखो इसको अंडर रूट से बाहर निकालो पूरी संख्या को, अंडर रूट 1 का वर्ग क्या होगा 1। अब 4 का निकालोगे वर्ग अंडर रूट से बाहर तो कितने बचेंगे 2, तो 1/2 किसका मान आ गया 30 अंश का। ऐसे ही आपका अब ये क्या है अंडर रूट में कितनी है 1/2, तो एक तो आपका निकल आएगा। अंडर रूट 2 कहने मतलब अंडर रूट पूरे पे अंडर रूट है ना, पूरे पे, तो अंडर रूट से बाहर ये निकलेगी नहीं, तो कितने बचेंगे अंडर रूट 2। अब ऐसे ही अंडर रूट 3 संख्या बाहर निकलेगी नहीं, निकलेगी क्योंकि ये संख्या कैसी है विषम है, तो इसको बाहर नहीं निकलेगी, तो अंडर रूट 3 रहेगी। अब 4 को तो बाहर निकले, इसका कितना होगा 2 दूनी 4, तो बाहर निकाल दो, इसके कितने बचेंगे 2। अब अंडर रूट में कितना है 1, इसको बाहर निकालो क्या बचेगा 1। ये आपका मान आ गया किसका 0 अंश का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का अंडर रूट 3/2 और 90 का 1। ये आपका आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको कॉस का मान निकालना है। किसका निकालना है कॉस का। तो हमने क्या किया, हमने जब मान कॉस का निकालने के लिए इनको देखा, तो हमने ये देखा हमें भैया साइन से कहा मुझे मान दे दो, तो साइन ने ये कहा कि हम अगर आपको मान दे देंगे तो हमारे और आपके मान बिल्कुल समान हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि हम उल्टे होकर आ जा रहे हैं, तो आपकी हमारी पहचान अलग अलग हो जाएगी। तो उन्होंने कि उल्टे होकर आ जाओ, तो इधर से आप लिखना शुरू कर दो इधर के, जैसे कि 1 यहाँ है तो यहाँ आप क्या लिख दो 1। अब यहाँ अंडर रूट 3/2 है तो इसके नीचे लिख दो अंडर रूट 3/2। अब इसके नीचे 1/√2, इसके नीचे 1/2, अब इसके नीचे 0। ये आ गए आपके, क्योंकि साइन ने उल्टे होकर आपको मान दे दिए। अब आई बात किसकी 10 की, किसकी आई 10। अब 10 ने इनसे कहा कॉस से कि भैया हमें मान दे दो, तो इन्होंने ये कहा मैंने ऊपर से मान लिए भैया, मैंने ऊपर से लिए, तो बोले कि जो है हमारे भी मान समान हो जाएंगे आपके भी। तो 10 जब इन्होंने ये कहा कॉस ने कि हम साइन और कॉस दोनों बंटवारा, बंटवारा मतलब भाग करके, आधा करके, कहने मतलब इसका भाग इसमें दे दो, इस संख्या का इसमें दे दो, इसका इसमें दे दो, इसका इसमें दे दो, इसका इसमें दे दो, आप जो भी मान आए वो यहाँ लिख दो, वो मान 10 के हो जाएंगे। जैसे कि आप 1 का भाग 0 में दो, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1 और यहाँ 0। 1 का भाग 0 में दोगे क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अब ऐसे ही आप 1/2 है अंडर रूट 3/2, भाग देने की विधि आपको मालूम होना चाहिए। 1/2 बड़ी वाली बटे की लाइन कर लो, और इसके नीचे कौन सी लिखी जाएगी अंडर रूट 3/2, और 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1/√3। तो यहाँ पे लिख दो 1/√3। अब ऐसे ही आपको इनका इसमें भाग देना है, तो 1/√2 पूरी बटे की लाइन बड़ी वाली, और 1/√2, तो 1/√2 1/√2 समान, तो जब कटता है समान संख्या हो तो क्या बचता है 1, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 1। अब इसका इसमें इस 1/2 का इसमें भाग दे दो,
तो आप दोगे √3/2, बड़ी वाली बटे लाइन 1/2, 2 से 2 काट दिया, तो √3/1। एक नीचे लिखा नहीं जाता, एक का कोई महत्व नहीं होता है, तो आपका क्या रहेगा √3। अब किसका, अब इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दो 1/0। अब 0 का किसी संख्या में तुम भाग दो, कोई भी संख्या में, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो अनंत बार जाता रहता है, कहने मतलब उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। चलो यहां तक हो गया। किसका आ गया, tan का पूरा माना गया। अब आ गई किसकी बात, कॉट की। अब जब कॉट की बात आई तो उन्होंने कॉट ने tan से कहा कि भैया हमें मान दे दो, तो उन्होंने ये कहा कि भैया मैंने ऊपर से लिए हैं और जो है हम बताओ क्यों दे दें। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें मान दे दो आप, तो बोले कि हम समान हो जाएंगे, तो उन्होंने उल्टे करके हम आपको मान दे दे रहे हैं। तो इसके उल्टे कर दो आप, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 का इन्फिनिटी, इसका हो जाएगा √3, और इसका हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 1/√3, और इसका हो जाएगा 0। अब किसके आगे, कॉट के आगे। अब किन्ने, अब बात आई सेक की। तो सेक की जब बात आई तो सेक ने कॉट से कहा, तो भैया कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी भी खराब होते हैं, जैसे कि आपका कॉट है, tan है, उसने मान नहीं दिए, कोई कोई पड़ोसी ऐसा होता है मान नहीं देता है, तो उनने भैया कॉट से कही, कॉट ने मना कर दी। tan से कहा, tan ने भी मना कर दिया। कॉस से कहा, कॉस ने भी मना कर दिया। साइन जो है एक बढ़िया आदमी था, उसने कहा कि हम मान दे देंगे मगर हम व्युत्क्रम होंगे, व्युत्क्रम करके देंगे पीछे से। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, ये सभी आप बच्चे जानते हो। तो ऊपर 1 का उल्टा करोगे क्या होगा, 1। अब इसका उल्टा करो, 2 ऊपर जाएंगे, √3 नीचे, तो 2/√3। अब ऐसे ही इसका उल्टा करोगे, 2 ऊपर, √2 ऊपर जाएंगे, 1 नीचे, तो √2 और बटे 1 नीचे लिखा नहीं जाता, ये आपको मालूम है। ऐसे ही इसका उल्टा करो, 2 ऊपर जाएंगे, 1 नीचे, तो 2 लिख दो। अब इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बताओ यहां तक सबका क्लियर हो गया। अब आपको क्या किसका निकालना है, कॉसेक का। कॉसेक का निकालने के लिए कहीं जाओ मत, सेक बहुत अच्छा था पड़ोसी, उसने कहा भैया मान दे दो, तो उसके उल्टे लिख दो आप, यहां से लिखो, यहां लिख दो। ये जो है विशेष ध्यान देना, इसका ये वाला मान है, जैसे 0 अंश का, ये थोड़ी लिखने में गलती हो गई, इन्फिनिटी किसका, 0 का। और ये फिर ये इसका उल्टा लिख दो, क्या हो जाएगा, 2। अब इसका उल्टा √2, इसका 2/√3, और इसका 1। ये आपकी पूरी सारणी तैयार हो गई, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, 12th हो, कोई भी हो, कहीं भी BSc BA कोई भी में हो, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। सबसे अच्छा फार्मूला है, समझ लिया आपने।